दोस्तों, झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले ही जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी में इतनी तगड़ी लड़ाई हो गई है कि आखिरकार न चाहते हुए भी मोदी सरकार से एक मंत्री का विकेट गिर सकता है। जी हां, उनके बड़बोलेपन ने, उनके सरप्राइज देने के तरीके ने बीजेपी को इतना जबरदस्त सरप्राइज कर दिया कि जेडीयू ने न केवल मोर्चा खोला बल्कि दावा तक कर दिया है कि उस मंत्री का इस्तीफा तक हो सकता है। जी हां, भारतीय जनता पार्टी से मोदी जी के उस लाडले को बाहर निकाला जा सकता है। यानी एक बड़ी भगदड़ सरकार में होने जा रही है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। आपको पता ही है कि वैसे ही ये सरकार बैसाखी पर चल रही है 240 सीटों के साथ, और जरूरत है 32 सांसदों की, जो लगातार तेलुगु देशम पार्टी, नीतीश कुमार की जेडीयू, चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, ऐसी पार्टियां इन्हें सहयोग कर रही हैं। लेकिन अगर इन सब के बीच आपसे कहा जाए कि एक नेता जो चाहते थे कि झारखंड ना सही लेकिन कम से कम बिहार विधानसभा चुनाव से पहले अपने नेताओं को एक बड़ा तोहफा दिया जाए, एक ऐसा सरप्राइज दिया जाए जिसके बाद अगर बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी तो आखिरकार उन्हें बड़ा पद भी मिल जाए, लेकिन हो गया उल्टा। अब उनकी कुर्सी जाने का वक्त आ गया है। जी हां, पहले मैं खबर दिखा रहा हूं, एबीपी न्यूज की खबर पढ़िए। बीजेपी से निकाले जाएंगे गिरिराज सिंह, जेडीयू नेता ने कर दिया बड़ा दावा। अब जनता दल यूनाइटेड के नेताजी को दावा क्यों करना पड़ा, क्या है खबर में आके दिखाऊंगा आपको। लेकिन गिरिराज सिंह को लगा था कि इन्होंने हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाली, वो शुरुआत कर दी उसकी, वो ठीक ठाक थी, लेकिन जेडीयू इस पर हमलावर हो गई। अब मोदी जी को लगा कि भाई ये तो मेरी ही कुर्सी छीनने वाला है, क्योंकि भाई अगर जनता दल यूनाइटेड ने अपना समर्थन वापस लिया तो कई सांसद कम हो जाएंगे, 12 सांसद कम हो जाएंगे। चिराग पासवान पहले से तैयार बैठे हैं सही मौके की तलाश में, और उसके बाद सारा दरोदार हो जाएगा तेलुगु देशम पार्टी पर। यानी अब दो सवाल थे, या तो इधर अपनी कुर्सी छोड़े मोदी जी, या फिर दूसरा सवाल था कि गिरिराज सिंह जैसे मंत्री की कुर्सी छीने, क्योंकि जब बीजेपी से निकाले जाएंगे तो मंत्री तो रह नहीं पाएंगे। यही जेडीयू ने दावा किया है। खबर क्या है पहले मैं दिखाने जा रहा हूं, खबर पढ़िए। इसमें लिखा है, भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह इस समय बिहार में हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाल रहे हैं। ये यात्रा अब सीमांचल के जिलों में पहुंच गई है। उनकी ये यात्रा भागलपुर से शुरू हुई थी। इस यात्रा में वो हिंदुओं को संगठित होने और अपने धर्म की रक्षा करने की सलाह दे रहे हैं। इसके अलावा वो लव जिहाद और बांग्लादेशी घुसपैठियों समेत कई मुद्दे भी उठा रहे हैं। उनकी इस यात्रा पर अब जदयू एमएलसी खालिद अनवर ने निशाना साधा है। खालिद अनवर है, उन्होंने निशाना साध दिया और इसको लेकर उन्होंने एक बड़ा दावा भी कर दिया है। क्या कहा पहले देखिए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर जेडीयू नेता खालिद अनवर ने कहा, मैं बीजेपी का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने गिरिराज सिंह की कट्टरपंथी विचारधारा से खुद को अलग कर लिया है। उन्होंने साबित कर दिया है कि बिहार भाईचारे की जगह है। गिरिराज सिंह जैसे लोगों की विचारधारा से बिहार नहीं चलता। यानी सरप्राइज देने चले थे गिरिराज सिंह, वही गिरिराज सिंह जो लगातार अपने इलाके में जहां से वो आते हैं, चुनकर आते हैं, वहां से वो माहौल क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे बेगूसराय में। आपको याद होगा वो तमाम तरह के बयान भी दे चुके हैं, और अगर आप बेगूसराय कभी जाएंगे तो आपको कई मीट की दुकान पर उनके फोटो भी नजर आ जाएंगे। आपको पता होगा वो हिंदू मुस्लिम करने में कितने एक्सपर्ट रहे हैं। वो बताते हैं कि हलाल मीट हिंदुओं को खाना चाहिए, झटका वाला मीट खाना चाहिए। वो ब्रांड एम्बेसडर बनकर घूम घूम कर अपने इलाके में मीट की दुकानों को प्रसारित करते रहे और प्रचार करते रहे उनका खुद, और खुद को कहते हैं कि मैं तो आऊंगा और मैं ब्रांड एम्बेसडर भी बनूंगा। अब इस सब के बीच उन्होंने हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाली थी। इस यात्रा का मकसद मैं साफ तौर पर बता दूं क्या था। उनका ये मकसद था कि जिस तरह से लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी से हिंदू दूर हुआ, उसको पास लाने की कोशिश बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान होगी। अब बिहार विधानसभा चुनाव में अगर हिंदू स्वाभिमान यात्रा का असर पड़ा तो कहीं ना कहीं बिहार में अगर नीतीश कुमार के साथ साठगांठ नहीं बन पाई तो आराम से जोड़ तोड़ करके सरकार अपनी बना लेंगे, और गिरिराज सिंह मुख्यमंत्री बनने का सपना भी देख रहे थे। लेकिन मुख्यमंत्री छोड़िए, मंत्री पद भी उनका अब रहेगा या नहीं, ये एक बड़ा सवाल बन गया है, क्योंकि जेडीयू के खालिद अनवर ने साफ तौर पर गिरिराज सिंह के लिए कई कड़े शब्दों का इस्तेमाल कर लिया, और ऐसा नहीं हो सकता कि नीतीश कुमार की सहमति के बिना वो ये बोल पाए। क्या कुछ कहा उन्होंने कहा कि अगर आपको लगता है कि आप अपनी यात्राओं से बिहार को तोड़ सकते हैं, क्या कह रहे हैं बीजेपी नेता और मोदी जी के मंत्री के लिए कहा, आप अपनी यात्राओं से बिहार को तोड़ सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि नीतीश कुमार की सरकार है जो किसी को नहीं छोड़ेगी। अगर गिरिराज सिंह समाज को तोड़ने वाला कुछ भी करते हैं तो हमारी सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। बीजेपी नेतृत्व उनके खिलाफ कार्रवाई करने में सक्षम है, और मुझे लगता है कि उन पर सूक्ष्म स्तर पर नजर रखी जा रही है। बीजेपी जल्द ही उन्हें पार्टी से अलग कर देगी। ये साफ साफ लफ्जों में खालिद अनवर ने कह दिया कि देख लीजिए, ये एक संदेश पहुंचवाया गया है नीतीश कुमार की तरफ से कि देख लीजिए करना क्या है। आपको गिरिराज सिंह जैसे नेता चाहिए, हमारा समर्थन चाहिए, कम से कम 2029 तक तो चाहिए ही होगा ना। अब ऐसे में मोदी जी के सामने दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये कि या तो वो अपने लाडले पर प्यार बरसाते रहे कि हम उनके साथ खड़े हैं,
ये ऐसे में 12 सांसद अलग हट जाएंगे और मैंने बताया जैसे चिराग पासवान नाराज चल ही रहे हैं, वो भी हट जाएंगे तो अल्पमत में आ जाएगी सरकार। तो ऐसा तो कभी चाहेंगे नहीं। उनके सामने बहुत सशक्त ऑप्शन यही है कि गिरिराज सिंह पर एक कार्रवाई कर दें, और इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। कैसे, वो मैं आपको दिखाता हूँ। दरअसल पहले एक बयान सुन लीजिए, बयान मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, सुनिए। गृह मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि हम हिंदू एकजुटता यात्रा करेंगे। उसके बाद अब विपक्ष कह रहा है कि विधानसभा चुनाव से पहले ही जाति धर्म की राजनीति शुरू कर दिए ये लोग। अब मैं इस पर कुछ बता नहीं सकता हूं कि कौन सा यात्रा और कैसा यात्रा है, लेकिन ये जरूर बोलूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और इस देश को आगे बढ़ाने का काम करती है। तो जो ये भी आप जिनको सुन रहे थे ना, ये सम्राट चौधरी के बाद बिहार के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं दिलीप जायसवाल। दिलीप जायसवाल ने साफ साफ कह दिया कौन सी यात्रा, कैसी यात्रा, कहां से निकल रही है मुझे नहीं पता, और खुद को बीजेपी ने पूरी तरह से अलग कर लिया। उन्होंने कह दिया सबका साथ सबका विकास पर हम चलते हैं और वही पर उसी पर हम चलते रहेंगे। इसको लेकर देखिए, ये एनबीटी नवारा टाइम्स में भी खबर छापी, गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर बीजेपी ने क्यों झाड़ा पल्ला, वजह चौंकाने वाली। इसमें लिखा हुआ हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकालने को लेकर भाजपा के फायर ब्रांड नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बुरी तरह फंस गए। भाजपा ने ही उनकी यात्रा से पल्ला झाड़ लिया है। जेडीयू को ये यात्रा रास नहीं आ रही है। जेडीयू का कहना है कि बिहार में लोग सौहार्द पूर्वक रह रहे हैं, इसलिए ऐसी यात्रा का कोई मतलब नहीं है। लेकिन मतलब है भाई, बात समझा करो। इसी के आधार पर बीजेपी चुनाव जीतने के सपने संजोती है। आगे कहना है इनका, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष तो कहते हैं कैसी यात्रा, कौन निकाल रहा, कहां यात्रा निकल रही है। ये साफ साफ मैंने आपको सुनवा भी दिया दिलीप जायसवाल के मुंह से। उनके इस बयान से साफ है कि गिरिराज सिंह की पूरी कवायद निजी है, लेकिन इसका फलक बड़ा हो गया है। यानी हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाली जा रही थी, मैंने कहा ना सरप्राइज देने चले थे और खुद सरप्राइज हो गए गिरिराज सिंह। अब इतनी नाराजगी बढ़ गई है, कड़वाहट इस पूरी हिंदू स्वाभिमान यात्रा के नाम पर इतनी कड़वाहट बढ़ गई है कि न केवल बीजेपी पर दबाव पड़ा, बल्कि बीजेपी ने अपने आप को गिरिराज सिंह की इस यात्रा से अलग भी कर लिया। यानी अब उनको कोई ना कोई बड़ा सख्त कदम उठाने पर दो है अब गिरिराज सिंह के सामने भी ऑप्शन, या तो अपनी वो हिंदू स्वाभिमान यात्रा को रोक दें, जैसा वो करेंगे नहीं क्योंकि उनकी छवि पर आघात होगा, क्योंकि उन्होंने जो बयान दिया वो भी दिखाऊंगा। दूसरा ये है कि बीजेपी को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी, वरना जेडीयू अपना समर्थन ले लेगी। अब आप समझिए, और बहुत समझने, बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, खुद समझिए क्या समझते हैं कि मोदी जी अल्पमत वाली सरकार का रिस्क लेंगे या अपने लाडले पर कार्रवाई करेंगे। इन दोनों में से कौन सा बेहतर ऑप्शन होगा मोदी जी के लिए, आप समझ सकते हैं। अब देखिए क्या कहते हैं, फिर से आता हूं एबीपी न्यूज की खबर पर, क्या लिखते हैं। गिरिराज सिंह ने किया पलटवार, जेडीयू नेता खालिद अनवर के बयान पर गिरिराज सिंह ने भी पलटवार किया। उन्होंने कहा जेल कुछ नहीं है, यानी इनको भी पता लग गया है कि हो सकता है उन्हें जेल भेजा जा सके। मैं अपने खून की आखिरी बूंद तक ये लड़ाई लड़ता रहूंगा। जो लोग मंदिर तोड़ना चाहते हैं, लव जिहाद, थूक जिहाद, शिक्षा जिहाद और जमीन जिहाद करना चाहते हैं, उन्हें करने दीजिए। जेडीयू, आरजेडी, कम्युनिस्ट, कांग्रेस और बीजेपी के हिंदू हमारे साथ हैं। ये यात्रा राजनीतिक नेताओं या पार्टियों की नहीं है। अब उनको आगे आकर खुद साफ करना पड़ा कि नहीं नहीं, ये यात्रा तो मेरी अपनी निजी यात्रा थी, इसका बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है। यानी एक फटकार उनको वहां से पड़ी है कि सबसे पहले अपने आप को, इस पूरी पार्टी को, बीजेपी को, इस पूरी अपनी हिंदू स्वाभिमान यात्रा से बाहर करिए। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है भाई, सरकार को समर्थन है, बिहार में सरकार बनी हुई है, आप ये सब कर क्यों रहे। यानी आपस में जेडीयू और बीजेपी भिड़े हुए हैं पहले से ही झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर, जहां 2 सीटों पर बात की जिक्र कर दिया था और जेडीयू के नेता बिखर गए थे। अब बिहार विधानसभा चुनाव से पहले गिरिराज सिंह ने बीजेपी को अलग सिरे पर फंसा दिया। चले थे सरप्राइज देने गिरिराज सिंह की कहीं मुख्यमंत्री ही बन जाऊंगा अगले साल, लेकिन यहां देखिए जो एक इकलौती सीट कपड़ा मंत्री के तौर पर उनके पास है वो भी छिनने जा रही है। नमस्कार।